के लिए अमृतसर से हरवंत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरवंत, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर यह निशाना साधा गया, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया महंगाई को लेकर, और इसी के साथ अब दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में हम मात दे देंगे, और बिजली व्यवस्था इनके राज्य में सही से चल रही है। इन जो तमाम बयान है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जब से आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है, तब से ये विपक्ष के ऊपर जो आरोप दिन-ब-दिन जो पंजाब में जो है लगते ही रहते हैं। और इसी के चलते हुए तो कुलदीप सिंह धालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया है कि जो बीजेपी सरकार है, वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। हालाँकि जो पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल बढ़ चुके हैं, पूरे अगर दुनिया में करें तो बाहर देशों में तो बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल अगर इंडिया की बात करें तो फिलहाल अभी तो 7 से 8 रुपए ही बढ़े हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे विरोध किया है कि बीजेपी आने वाले समय में उनको वोट ना दी जाए। हालांकि अभी जो पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी जोर दिया गया है कि बीजेपी को बिल्कुल आप वोट ना दें। जैसे ही वो वोट मांगने आते हैं तो आप अपने हरवंत, घरों के देखिए, दरवाजे। अ, आम आदमी पार्टी तो केंद्र सरकार को घेर ही रही है, लेकिन हमने देखा था कि राहुल गांधी ने भी साफ तौर पे कह दिया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, और अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में वही चीज अपना रही है। क्या लगता है, इसका असर चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है? क्योंकि महंगाई का मुद्दा लगातार उठते हुए नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी भी यही रणनीति अपना रही है। जी बिल्कुल, इसका जो खामियाना बीजेपी को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल बढ़ा है, इससे महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे ये सारा सिस्टम जो चलता है पेट्रोल डीजल के ऊपर ही डिपेंडेड है, और जिसके चलते हुए आम चीजें जो है, राशन की दुकानों पे भी अगर कोई सामान पहुंचता है तो वो महंगी होंगी। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने की अभी जो बात चल रही है, जो लोगों से हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो बातचीत की, तो लोगों ने साफ तौर पे यही कहा कि पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। हालांकि इंडिया से बाहर की अगर बात करें तो वहां तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के समर्थन में है कि पेट्रोल अभी सिर्फ 7 से 8 रुपए बढ़ा है। लेकिन जैसे ही बाहर की जो स्थितियां हैं, उसी के हिसाब से जो पेट्रोल और डीजल बढ़ना था, लेकिन ये थोड़ा लेट बढ़ा है, ये तो पहले ही बढ़ जाना चाहिए था। ऐसे भी कुछ लोग सामने निकल के आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया है। ऐसे ही धालीवाल ने भी साफ तौर पर लोगों को भी ये कहा है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, पेट्रोल और डीजल बढ़ने के कारण उनकी जेब पे जो है एक भारी असर पड़ेगा, महंगाई का असर पड़ेगा। मजदूर जो हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें बीजेपी की सरकार की, तो कुछ लोग समर्थन के लिए निकल के सामने भी आते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये देखना है कि बीजेपी को इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हरवंत, क्योंकि लेकिन एक और बात ग्राउंड। है, क्या भगवंत मान को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि हमने देखा, नशे के मामले की अगर बात कर ले, बिजली कटौती के मामले की बात कर ले, लोग सड़क पर नजर आ रहे थे।